हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन एक एसिडिक या फिर बेसिक मीडिया दोनों में होने वाला रिएक्शन है। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड यूज किए जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड एसिड एंड बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद में इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिलते हैं। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो लिखते हैं इसको, अपन इक्वेशन लिखते हैं इसकी। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये लीजिए CH3CHO, और प्लस इसमें दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड। कम से कम एक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो वहाँ पे क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होती। वहाँ पे जो रिएक्शन होती है, जैसे अपन रिजेंट्स की बात करें, KCl लेंगे, उसमें कैनिजारो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे मस्ट कंडीशन कि कम से कम एक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, जो एसिडिक मीडिया H+ या फिर बेसिक मीडिया OH नेगेटिव, इनकी प्रेजेंस में किसमें चेंज हो जाते हैं ये CH3CHOH CH2CHO। ये इसको अपन बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसको अपन बोल देंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। देन इसका हीट करवाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और यहाँ से OH और एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये अपने को मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। इसको अपन बोल देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और वैसे इसका ट्राइवल नेम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, क्रोटोनिल एल्डिहाइड इसको अपन बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों मीडियम में रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडिया या फिर बेसिक मीडिया में। तो अपने को इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है, दोनों ही अपन कंडीशन में इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक मीडिया में। तो इसको अपन बोल सकते हैं बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिक मीडिया में एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से होता है उसको अपन देखते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड अपन यूज करते हैं ये बेसिक मीडिया की प्रेजेंस में, OH नेगेटिव देखो बेस है, यहाँ से क्या होगा, जो कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा अपने को स्पीसीज मिल जाएगी CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंस होता है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस तरह से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, मतलब CH2 डबल बॉन्ड C O पे नेगेटिव और ये H। इसको अपन बोलते हैं इनोलेट आइन, इसको अपन बोलते हैं इनोलेट आइन, ठीक है। और ये एक दूसरे में कन्वर्जन होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो इनोलेट आइन है यही क्या होती है, एक अटैकिंग स्पीसीज होती है। मतलब यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, उस न्यूक्लियोफाइल को अपन क्या बोलते हैं, इनोलेट आइन बोलते हैं। तो देखिए आगे ये इनोलेट आइन किस तरह से रिएक्ट करेगा। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड अपन लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, और इनोलेट कंपाउंड जैसे CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की साइट पे जुड़ेगा और O पे बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा अपना CH3C, O पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। H इस पे पहले से प्रेजेंट है और ये हो जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा यहाँ तक। फिर इसको देखो अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, H2O हाइड्रोलाइसिस करते हैं। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस अपने को स्पीसीज मिल जाएगी, ये लीजिए बीटा हाइड्रोक्सी
कार्बोनिल कंपाउंड, ये अपने को बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे। अब आगे इसमें फर्दर क्या होता है, वापिस से ये जो बेसिक मीडिया है OH वापिस इस पे अटैक होती है बेसिक मीडिया की, और ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालता है कार्बोनिल कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से एक H बाहर निकाल लेगा। जैसे ही H बाहर निकालेगा अपने को मिलेगा CH3 CHOH, CH इस पे नेगेटिव चार्ज और C डबल बॉन्ड OH। फर्दर इस स्टेप के बाद में अपन देखते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, OH ग्रुप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने को फाइनली ये जो स्पीसीज मिलेगी उसको अपन बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इन बेसिक मीडिया। इसको अपन बोल देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बेल्डिहाइड या फिर कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, इवन CB मैकेनिज्म है। ये जो मैकेनिज्म है इसको अपन बोल देंगे इवन CB मैकेनिज्म। देखिए तो अब यहाँ से अपने को कुछ बातें सेलेक्ट करनी है, वो क्या क्या है देखिए ज़रा ध्यान से। फर्स्ट तो अपन ये देखते हैं कि देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, दो कार्बोनिल कंपाउंड थे स्टार्टिंग में, आप देखना दो कार्बोनिल कंपाउंड और दोनों सेम है। ठीक है, जब डिफरेंट बात आएगी तब अपने को बिल्कुल यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों सेम है, तो सेम है किसी भी एक कार्बोनिल कंपाउंड का। ये देखिए इस अल्फा कार्बन का, ठीक है, इस अल्फा कार्बन से यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये अल्फा कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन ये है, सेम वही है। यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला, इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला। अब देखिए दूसरा हाइड्रोजन भी क्या इसी से बाहर जा रहा है, इसी से बिल्कुल बाहर जा रहा है। मतलब जिस कार्बोनिल कंपाउंड का अपन इनोलेट बनाते हैं, इनोलेट आयन बनाते हैं, उसी कार्बोनिल कंपाउंड से दोनों हाइड्रोजन बाहर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना बस। दूसरी मैकेनिज्म एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ले लेंगे, एसिड कैटलिस्ट एल्डोल कंडेंसेशन, एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इसको भी आप, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एसिडिक मीडिया में, मतलब H+ एसिडिक मीडिया में क्या होता है, इस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये मिल जाएगा अपने को CH3C और डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा H। अब इसमें भी देखो अपना क्या होगा, इसमें भी अपना एक तरह से रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं ये एक इक्विलिब्रियम स्टेप होगा। ठीक है, और क्या होगा इस इक्विलिब्रियम स्टेप में, देखिए जरा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो कुल मिला के ये बन जाएगा अपना CH2 डबल बॉन्ड C, और ये हो जाएगा अपना OH, और ये हो जाएगा H। इसको अपन बोलते हैं इनोल, इसको अपन बोलते हैं इनोल। अच्छा, एक चीज़ आपको पता चल गई होगी कि देखो अपन ने बेसिक जो कैटेलाइज्ड लिया है उसमें इनोलेट बनते हैं, और एसिड कैटेलाइज्ड में क्या बनते हैं, इनोल बनते हैं। ये भी कार्बोनिल कंपाउंड से बनते हैं, और यहाँ पे इनोल होता है, ये एक अटैकिंग स्पीसीज होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है। देखिए तो किस तरह से ये दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये दूसरा कार्बोनिल है। ठीक है, और ये इनोल है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन C, और ये OH और ये H। क्या होगा देखना इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर आ जाएंगे इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे मान लो, या फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, या फिर डायरेक्टली भी अपन बोल सकते हैं इसको। इस तरह से अपन ने काफ़ी स्टेप देखे हैं, ये लीजिए, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, तो यहाँ से अपने को मिलेगा CH3C। ठीक है, और इसको आप इनोलेट स्टेप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना O नेगेटिव, और ये हो जाएगा CH2, और इसको अपन बोल देंगे सिंगल बॉन्ड COH डबल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव और ये H। ठीक है, यहाँ तक है ना।
फिर देखो इस स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। कुल मिला के अपने को क्या मिलेगा, इस पे एक H पहले से प्रेजेंट है, कुल मिला के CH3CHOH और ये CH2C डबल बॉन्ड OH, ये अपने को स्पीसीज मिलेगी लास्ट में। देन फाइनली H प्लस, फर्दर इस पे H प्लस का रिएक्शन होगी और ये H प्लस देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये OH2 प्लस में चेंज हो जाएगा, ये OH2 प्लस में चेंज हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। बाकी एज इट इज है CH2C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा हाइड्रोजन बच रहा है, एक हाइड्रोजन और था, ये हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये OH2 एक लिविंग ग्रुप होता है, ये भी बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के फाइनली अपने को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिलेंगे, ठीक है। ये लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड अपने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी अपन क्या चीज़ देखते हैं कि जो एसिड कैटेलिस्ट है इसमें इनॉल जो अपना बनता है अटैकिंग ग्रुप, यहाँ पे भी अपन ये एक चीज़ ये देखते हैं कि देखिए कि ये वाला जो अपन बात कर रहे थे इस कार्बोनिल कंपाउंड की, ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो अल्फा कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन निकला, ठीक है, ये लीजिए प्लस माइनस H प्लस कर दूंगा मैं, मतलब रिवर्सिबल होगा, तो एक हाइड्रोजन अपना यहाँ से निकल गया है, ठीक है। लीजिए इसको मैं डार्क कर देता हूँ, एक हाइड्रोजन अपना यहाँ से निकला, अब यही अल्फा कार्बन है, यही अल्फा कार्बन, यही अल्फा कार्बन है, यही अल्फा कार्बन, मतलब दूसरा कार्बन हाइड्रोजन भी इसी अल्फा कार्बन से बाहर निकलता है। तो कुल मिला के चाहे इनोल अपन जिस कार्बोनिल कंपाउंड का बनाए या फिर इनोलेट जिस कार्बोनिल कंपाउंड का अपन बनाते हैं, ठीक है, जिस कार्बोनिल कंपाउंड का इनोल या फिर जिस कार्बोनिल कंपाउंड का इनोलेट बनाते हैं उसी कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन से दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं। केवल इतना अपने को ध्यान में रखना है, ये इसका मतलब एक तरह से इस पूरी रिएक्शन का की पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए आपको मैं एक ये जो एल्डोल रिएक्शन है, ये रिवर्स एल्डोल रिएक्शन लिखना सिखाता हूँ, कैसे लिखी जाती है। जैसे मान लो अपने को जनरेट कर मान लो अपने पास क्या है, प्रोडक्ट है, ये एल्डोल प्रोडक्ट है, मतलब आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन जो प्रोडक्ट बनते हैं, और इससे अपने को क्या जनरेट करने हैं, स्टार्टिंग मटेरियल यूज करने जनरेट करने हैं, बनाने हैं। मतलब कौन से ऐसे मटेरियल लेंगे, कौन से ऐसे सबस्ट्रेट लेंगे जिससे एल्डोल प्रोडक्ट अपने को ये मिल जाते हैं। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में, सपोज कीजिए अपन ने ये वाला एग्जांपल लिया, ठीक है। अच्छा इस एग्जांपल में अपन स्टार्टिंग मटेरियल निकालेंगे और ये अपना एल्डोल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए अपन कैसे निकालेंगे, जो काम की बात है ध्यान में आप रखना, आपको क्या करना, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, ठीक है। डबल बॉन्ड के साइड एक कार्बन तो ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है। अब जिस कार्बन की तरफ ऑक्सीजन है, मतलब इस कार्बन की तरफ ऑक्सीजन है, इस कार्बन की तरफ ऑक्सीजन नहीं है, जिस कार्बन की तरफ ऑक्सीजन है उस कार्बन पे आप H2 जोड़ देना, दो हाइड्रोजन जोड़ देना, और जिस कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है उधर आप ऑक्सीजन जोड़ देना। तो कुल मिला के क्या मिला अपने को, कुल मिला के ये मिला, देखिए डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH3 और प्लस ये अपना हो जाएगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब एक साइड H2 जोड़ दो और दूसरी साइड आप ऑक्सीजन जोड़ दो। लीजिए दूसरा अपन एग्जांपल्स देखते हैं इसमें, और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें कि आपको रिवर्स भी रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। ये लीजिए अपन ने दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाया है एल्डोल कंडेंसेशन का, सिखाया क्या मैंने, डबल बॉन्ड को आप तोड़ दो, इधर ऑक्सीजन जोड़ दो, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन है तो इधर H2 जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा ये अपना, ये बन जाएगा, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O, ये CH3 प्लस देखो एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन था और इस पे एक हाइड्रोजन थी, दो हाइड्रोजन जोड़ दी तो CH3 हो गया, और इधर अपना क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O। बिल्कुल क्लियर है। तीसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं अपन, सपोज कीजिए ये प्रोडक्ट है
और इसका सबस्ट्रेट अपन निकालेंगे। डबल बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है तो ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दो, नीचे ऑक्सीजन नहीं है तो नीचे ऑक्सीजन जोड़ दो। तो कुल मिला के सी डबल बॉन्ड ओ, ये CH3, और ये लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे H पहले से प्रेजेंट है। इस तरह से अपने को प्रोडक्ट निकालने हैं, इस तरह से अपने को प्रोडक्ट अब निकालने हैं। मतलब प्रोडक्ट अपने को दे रखा है तो स्टार्टिंग मटेरियल इस तरह से अपने को निकालने हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए कुछ केस दे रहा हूँ मैं आपको, और फिर आपको बताने हैं कि कौन कौन से इसमें स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, मतलब आइडेंटिफाई करने अपने को। क्वेश्चन आप डाल सकते हो, आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फॉलोइंग एल्डोर कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसमें अपने को प्रोडक्ट दे के रखे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का प्रोडक्ट ये है अपना, ये लीजिए डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अपने को दे रखा है, ये लीजिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हैं सब के सब। ये लीजिए डबल बॉन्ड। चौथा इसमें ये डबल बॉन्ड है, और पांचवा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये CH3 ग्रुप, सी डबल बॉन्ड H। छठा लिख रहा हूँ मैं, ये लीजिए सातवां एग्जाम्पल्स, डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। और एक आठवां एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, ये लीजिए। देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन सबको। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को हटाना, डबल बॉन्ड को तोड़ देना, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है तो ऊपर तो H2 जोड़ देना, और नीचे वाले पे क्या जोड़ देना, O जोड़ देना। किस तरह से लिखना अपने को, देखिए डबल बॉन्ड O, ये CH3, ओके, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, H पहले से प्रेजेंट है। इसका क्या करेंगे, हटाएंगे, ऊपर H2, नीचे ऑक्सीजन जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O CH3, और ये लीजिए C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी तरह से इसका भी कर देंगे, इस बॉन्ड को हटाएंगे, ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है तो ऊपर तो आप H2 जोड़ दो, नीचे की तरफ ऑक्सीजन नहीं है तो नीचे की तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, इसको हटा देंगे, ऊपर H2, नीचे ऑक्सीजन, इसको भी हटा देंगे, ऊपर H2 जोड़ देंगे, नीचे ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ठीक है, इस बॉन्ड को हटा देंगे, ऊपर H2, नीचे ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को हटाएंगे, ऊपर H2, नीचे ऑक्सीजन, इस वाले बॉन्ड को भी हटाएंगे तो ऊपर H2, नीचे ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से आप इसके स्टार्टिंग मटेरियल है वो भी अपन लिख सकते हैं। तो ये अपनी बात हुई एल्डोल कंडेंसेशन की, और रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें अपन ने स्टार्टिंग मटेरियल फाइंड आउट करना सीखा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपसे और शेयर कर लेता हूँ। देखिए जब अपन ने स्टार्टिंग मटेरियल लिख लिया, ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल लिख लिया, सपोज कीजिए मैं इसकी बात करता हूँ 5 नंबर एग्जाम्पल की। इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या लिखेंगे अपन, ये लीजिए, ये H2, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये लीजिए अपना C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे अपन इसका प्रोडक्ट वापस कैसे लिख सकते हैं, चलिए वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, अल्फा कार्बन है, हालांकि कंडीशंस इसकी बाद में पढ़ेंगे अपन। जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन बिल्कुल हटेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अल्फा कार्बन जिसका इनोल या इनोलेट बनाते हैं उसके दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे, और एक इसका ऑक्सीजन हट जाएगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो आप, मतलब किस तरह से ये अपना जो फाइनली प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से स्टार्टिंग मटेरियल दोनों अपन बना सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद में अपन लेते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में पहली बात यह है कि जो 2 कार्बोनिल ग्रुप
लिए जाएंगे कि दोनों डिफरेंट होंगे। यहाँ पे देखो एल्डोल में अपन ने सेम देखा था, तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, हियर रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस in between two different carbonyl compound, कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है, दूसरे में हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब दो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ये अपने को सामने आती है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कौन सा अपन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो अपन देखते हैं कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में एक ही कार्बोनिल कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब ये लिख सकता हूँ मैं, ओनली वन हैज अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओनली एक ही रखता है, तो इट मीन्स उन्हीं का अपने को कीटोन और इनॉल अपने को उन्हीं का बनाना है, दूसरे को अपन बना ही नहीं सकते हैं। दूसरा तो क्या हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफिल का सबस्ट्रेट हो जाएगा जिसपे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। और कंडीशन क्या हो सकती है इसकी, जब दोनों क्या होगा, बोथ कार्बोनिल कंपाउंड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब जिसमें अगर दोनों कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और दोनों डिफरेंट है, और अपने को यही सीखना है कि किसका अपन इनोल बनाएंगे, किसका इनोलेट बनाएंगे, और कौन सा अपन सबस्ट्रेट यूज करेंगे अटैकिंग ग्रुप के लिए, ठीक है। तो ये अपने को सीखना है, ये कॉमन सी बात होगी, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें ओनली एक ही होता है। सपोज कीजिए आप, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये देखिए CH3H, ये एक एल्डिहाइड है, और दूसरा इसमें अगर अपन ले लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, यही होगा बिल्कुल, एक फॉर्मेल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ओनली अल्फा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है। क्या प्रोडक्ट मिलेगा आप तो मेरे को ये बता सकते हैं, क्या होगा, ये दोनों हाइड्रोजन को हटाना, ठीक है, दूसरे का ऑक्सीजन को हटा देना, इसके ऑक्सीजन को हटा देना, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आप हटा देना, क्या हो जाएगा, देखिए ये HC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा अपना CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। आप रिवर्स इसका बिल्कुल कर सकते हैं। रिवर्स इसका क्या होगा, देखिए आप रिवर्स चेक कर लीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर H2 लगा देंगे, इधर ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये तो अब हो जाएगा अपना HCHO, और ये हो जाएगा अपना ये वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट निकालना और स्टार्टिंग मटेरियल निकालना, और भी इसके एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे ये ले लिया CH3H, और यहाँ पे अपन ले लेंगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है, जैसे ये बेंजल्डिहाइड ले लिया, तो इस बेंजल्डिहाइड में भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, केवल इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसके दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, और इसके ऑक्सीजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दो ऑक्सीजन को हटा करके, तो क्या मिलेगा अपने को, HC डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और ये C6H5। इसका आप स्टार्टिंग मटेरियल भी चेक कर सकते हैं, बाकी आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो पहला अपना केस हो गया जिसमें ओनली एक ही कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये मोटी मोटी सी बात है। दूसरा देखो इसमें कि जिसमें दोनों कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट हो और जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ये अपने को सीखना, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, एक स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे केसेस में अपने को क्या करना है कि कार्बोनिल कंपाउंड जो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनको अपन यूज करते हैं इनोल और इनोलेट में, ठीक है। मतलब किनको यूज करते हैं ये आप लिख सकते हो, मतलब इन दिस केस द कार्बोनिल कंपाउंड that is less reactive towards nucleophilic addition reaction,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म इनोल एंड इनोलेट। इनोल एंड इनोलेट, अपन किसका इनोल और इनोलेट बनाएंगे, मतलब किसके अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे जो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। केवल ये बात आप दिमाग में फिट रखना, ठीक है। तो चलिए केसेस लेते हैं कुछ। पहला केस ले रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखना आप, ये कीटोन है, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन करवा दी बेंजल्डिहाइड के साथ, ये लीजिए, ठीक है। एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया, अपन कुछ भी ले सकते हैं। अब अपने को देखना, देखो अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन इनमें भी है, ये रहा ये रहा, ये दोनों तो सेम है, लेकिन बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन कंपाउंड ही दूसरा है। अब कौन सा अपन अल्फा हाइड्रोजन यूज करेंगे। आप तो मेरे को एक बात बताओ, लेस रिएक्टिव कौन से होंगे टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। आप तो ये चीज़ चेक कर लेना, ये चीज़ चेक कर लेना, यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। किसकी ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देंगे, बिल्कुल दे रहे हैं दोनों से, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन इसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। हाइड्रोजन तो क्या होता है, एज ए न्यूट्रल होता है, मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज बड़ा होगा, तो न्यूक्लियोफाइल किस पे रिएक्ट करेगा, इस पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब ये मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो जो लेस रिएक्टिव होगा उसके अल्फा हाइड्रोजन आप निकाल दो, ठीक है, निकाल देंगे अपन। क्या होगा आप देखिए, वापस मैं लिख रहा हूँ थोड़ा तरीके से, ये CH3, ये CH3, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन CH3 डबल बॉन्ड OH। क्या करना, डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूँ मैं अब आपको। देखो दोनों हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, और यहाँ से ये भी निकाल दो, इस कार्बन को इस कार्बन के ऊपर आप जोड़ दो, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, CH, फिर डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। ये इसका फाइनली प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए, एग्जांपल अपन कम प्रैक्टिस कर लेंगे चलेगा, ठीक है। देखिए तो अपन लेते हैं कि एक ही एग्जांपल लेते हैं, एसिटोफिनोन अपन लेते हैं, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं कीटोन के साथ। ये लीजिए कीटोन के साथ रिएक्शन, दो कार्बोनिल कंपाउंड है, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में बिल्कुल दिख रहे हैं आपको। तो देखिए कौन सा यहाँ पे कौन सा कम इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर कौन सा लेस रिएक्टिव होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं प्लस R के द्वारा, तो इसका छोटा सा रहेगा, और यहाँ पे दोनों प्लस H के है, तो इसका थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा रहेगा प्लस चार्ज, मतलब ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ठीक है। लेस रिएक्टिव हो गया अपने लिए। अब लेस रिएक्टिव का क्या करेंगे, हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन जो हाइड्रोजन है वो अपन 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल देंगे, इस कार्बन को अपन इस कार्बन पे जोड़ देंगे, तो देखिए क्या मिलेगा अपने को, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये CH हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकालते ही इस CH को इस कार्बन पे आप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा C, ठीक है। और इससे क्या जुड़ रहा है, CH3, ये CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट इसमें अपने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट अपना। नेक्स्ट, और यहाँ पे अपन एग्जाम्पल बेस अपन रूल्स देख लेंगे, एक दो जो भी अपने को समझ में नहीं आ रहे हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल में लेता हूँ, थर्ड एग्जाम्पल है अपना, ये लीजिए, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवा दी बेंजल्डिहाइड के साथ, ये लीजिए बेंजल्डिहाइड। अब देखो इसमें एक चीज़ अपन देख रहे हैं, बेंजल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। अब अपन कौन सा अल्फा कार्बन निकालेंगे, ठीक है, यही बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। अपन इनका इनोलेट बनाएंगे तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना आप, कि जो इनोलेट अपन बनाते हैं वो मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाते हैं। और आप याद करो पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट होते हैं
वो होते हैं अपने टीसी प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एक केसी प्रोडक्ट होता है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो क्या होते हैं लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट या फिर इनोल। और जो टीसी होते हैं टेम्परेचर कंट्रोल जिसको अपन बोल सकते हैं, वो होते हैं अपने मोर सब्स्टिट्यूटेड। अब मेरे को एक बात बता दो आप कि जब इनोलेट ही बनता है तो देखो, एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो बनेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। कौन सा मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इसको अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दोनों को आप बाहर निकाल दो, बाकी एज इट इज। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दोनों को बाहर निकाल दो, डबल बॉन्ड जोड़ दो, और इसका ऑक्सीजन निकाल दो, इस कार्बन को इस डबल बॉन्ड पे आप जोड़ सकते हो। तो H, ये लीजिए C6H5, ये इसका फाइनली प्रोडक्ट रहेगा। मैंने आपको रिवर्स देखना बताया है, कैसे देखेंगे रिवर्स, बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर H2 इधर O, तो देखिए इधर वाला ग्रुप ये रहा, और इधर वाला ग्रुप क्या है, ये रहा, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक। कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे, टीसी प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अपन इनोलेट या फिर इनोल बनाते हैं। क्लियर। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन नेक्स्ट। ये लीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक एग्जाम्पल है। और देखो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक अल्फा, यहाँ पे एक अल्फा यहाँ पे। पहले तो आप एक चीज ये क्लियर करो, पहले तो अपन को ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा जो लेस रिएक्टिव कौन सा है। देखिए यहाँ पे CH3 एक जगह, ठीक है, ये CH3, ओके, और यहाँ पे CH2 है, यही है, और इधर CH3 इधर H है। तो किसका प्लस ज़्यादा बड़ा होगा, इसका प्लस छोटा होगा, इसका प्लस क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब मोर रिएक्टिव ये होगा और लेस रिएक्टिव अपना ये होगा। लेस रिएक्टिव देखने के बाद में अपन देखेंगे कौन सा अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो अपने को ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अपने को बनाना है। लीजिए तो बाकी एज इट इज लिख देंगे। ये कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ दिया, हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल गए, ये मिथाइल नीचे की तरफ लिख दिया है। इस कार्बन से आप इस कार्बन को आप जोड़ दो, H एंड ये हो जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए, इतने एग्जांपल्स सफिशिएंट है। जो भी अपन ने रूल्स देखे हैं वो रूल्स आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, ध्यान रखना। अब कुछ रूल्स अपन आगे देख लेंगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है थोड़ा, वो भी अपन शुरू करते हैं। तो इसी में अपन शुरू करते हैं आगे, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर किस तरह से होता है ये देखिए। यहाँ पे अपन एक रूल्स मैं आपको स्टार्टिंग में ये बताता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लिक रिंग बनेगी। इंट्रामोलिकुलर का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई चेन जनरेट होगी। तो साइक्लिक रिंग, अगर मान लो आप नोट लगा के लिख सकते हो या फिर रूल फर्स्ट भी लिख सकते हो। अगर मान लो रिंग बन रही है अपनी 4 मेंबर रिंग, या फिर 4 नहीं बनेगी तो 6 बनेगी, ये कंफर्म बात है, एग्जांपल देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 नहीं बनेगी तो 8 मेंबर रिंग बनेगी। अगर इनकी पॉसिबिलिटी बनती है तो अपने को हमेशा कौन सी रिंग बनानी है, 6 मेंबर रिंग बनानी है, ठीक है। क्लियर है बात। अब दूसरी देखो, अगर अपने को 5 मेंबर रिंग मिलती है तो सेकंड 7 मेंबर रिंग भी इसके साथ मिलेगी। या फिर अगर 3 मेंबर रिंग मिलती है तो 5 मेंबर रिंग भी साथ मिलेगी। अगर ऐसी रिंग अपने को मिलती है तो 5 मेंबर रिंग अपने को बनानी है। क्लियर हुई बातें। अब मान लो आपको 2 रिंग सेम मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, सेम साइज की 2 रिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। तब अपने को क्या करना है, अपने को टीसी प्रोडक्ट निकालना, मतलब टीसी इनोलेट विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये चीज़ आप ध्यान रखना। मतलब यहीं पे आप लिख सकते हो सेम साइज रिंग। अगर अपने को ये ऑब्टेन होती है तो अपने को क्या करना है, वहाँ पे अपने को टीसी इनोलेट्स विल बी फॉर्म। एग्जाम्पल्स ले लेंगे
थ्योरी से अगर मामला नहीं बैठ रहा तो विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो अपन वन बाय वन करके एग्जांपल्स शुरू करते हैं इनके। देखिए एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट अपना ये लीजिए, ठीक है। और इसकी डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्शन करवाती है। मैंने जो आपको चीज़ सिखाई है वो आप ध्यान रखो। सबसे पहले देखो अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। देखो एक कार्बोनिल ग्रुप, दोनों यहाँ पे सेम दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। किसी को भी आप मान सकते हो। एक तो अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, ठीक है, अल्फा। दूसरे अल्फा कहाँ पे है, ये रहा अल्फा, ठीक है। इसके लिए एक अल्फा ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों के लिए सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो अल्फा हाइड्रोजन ये रहे। अब सपोज कीजिए ये अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3, 3 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर ये अल्फा कार्बन इससे जुड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5। अब आ जाइए आप पीछे कि अगर 3 और 5 रिंग अपने को मिलती है तो कौन सी सेलेक्ट करनी है अपने को, 5 सेलेक्ट करनी है। मतलब कौन सा हाइड्रोजन अपने को यूज ही नहीं करना है, ये अपने को यूज ही नहीं करना, ठीक है। ये अपने को यूज ही नहीं करना। यूज कौन सा करना है, जो मैंने आपको अब ये एक जो अल्फा हाइड्रोजन छूटा वो यूज करना है। करना क्या काम है, इस अल्फा हाइड्रोजन पे देखो, इस पे CH3 है, कंफर्म है CH3। तो यहाँ से आप दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, और यहाँ से इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो। अब ये जो कार्बन बचेगा CH बचेगा, इसको आप इस कार्बन से आप जोड़ दो, ठीक है। या फिर देखो थोड़ा सा आप इस तरह से लिखो, इसी को अगर मैं इस तरह से लिखूं, ये लीजिए 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, ठीक है। और ये CH3 क्या किया मैंने, क्या समझाया मैंने आपको ये बताया है। देखो ये है, यहाँ से आप दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, ठीक है। यहाँ से सॉरी ऊपर से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से जैसे यहाँ से अपन ने दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दी, ठीक है। दो हाइड्रोजन बाहर निकाल दी और एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो अपने को क्या मिलता है, ये लीजिए इसके बीच में डबल बॉन्ड, ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। रिवर्स आप करके देख लेना, सेम रिजल्ट अपने पास मिलने वाला है। दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं इसी के साथ। अब देखो अपन ने 1 3 ले लिया, 1 4 ले लेते हैं। 1 4 ये अपन ले लेते हैं, 1 4 जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ले लिए, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखिए आप सेलेक्ट कीजिए, एक अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा ये रहा। अगर ये जुड़ेगा तो 1 2 3 4, 4 मेंबर रिंग बनेगी। और ये जुड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बनेगी। मतलब क्या करना आपको, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, मिनट, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन बीच में होंगे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है, यहाँ पे ओनली दो ही कार्बन है, ठीक है। ऊपर वाले में थोड़ा सा करेक्शन कर दूं मैं, ये लीजिए ऊपर वाले को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखना C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ठीक है, CH3। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये दो हाइड्रोजन और ये O, ये बाहर निकाल दो, दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, ये 5 मेंबर रिंग ही बनेगी स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल O, ये CH3। अब क्या काम करना अपने को, देखो अपन ने अल्फा हाइड्रोजन सेलेक्ट कर लेंगे, अपन ये अल्फा हाइड्रोजन सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब इसको अपन इससे जोड़ देंगे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, उनको बाहर निकाल देंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये लीजिए दोनों के बीच में अपन डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज है, ये CH3। रिवर्स आप चेक करके देख सकते हो, यही अपने को मिलने वाला है, ठीक है। क्लियर है बातें। अब अपन 1 4 ले लिया, 1 5 और ले लेते हैं, 1 5 कार्बोनिल कंपाउंड, 1 हो गया, 2 3 4, ये लीजिए
1,5 कार्बोनिल कंपाउंड अपन ले लिया और इसकी रिएक्शन वही डाइल्यूट एल्कली के साथ करवा देंगे OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे अगर ये वाला अल्फा यूज करेंगे, सपोज कीजिए ये वाला अल्फा यूज करेंगे, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। और अगर ये वाला अल्फा यूज करेंगे तो 7 मिलेगी। तो अपने को कौन सी बनानी है, 5 मेंबर रिंग बनानी है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लीजिए, डबल 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे है तो 1 2 3 4, ये 5, ये CH3। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन यूज करना है और यहाँ से जो दो हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन बाहर निकालना और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकालना। कुल मिला के क्या बनाना अपने को, ये लीजिए 5 मेंबर रिंग अपने को बनानी। ये लीजिए 5 मेंबर रिंग और इससे जुड़ा C डबल बॉन्ड और CH3 और ये हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड और ये एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। आप रिवर्स करके देख लीजिए, रिवर्स भी बिल्कुल अपन कर लेंगे। इसको हटा देंगे, ऊपर O जोड़ देंगे, नीचे H2 जोड़ देंगे। ठीक है, सेम यही चीज़ अपने को मिलेगी यहाँ पे भी। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए, तो इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल अपना इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे अब अपन। एक एग्जांपल अपन इस टाइप का भी देख लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर स्टेप ही होगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा, ये रहा अल्फा और एक अल्फा ये रहा, दोनों सेम है बिल्कुल। कोई सा भी अपन अल्फा यूज कर लेंगे, ये अल्फा यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे रिंग बनेगी, ये रिंग बनेगी, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और अगर ये अल्फा यूज करते हैं तो इनके बीच में रिंग बन जाएगी। तो अपन ये वाला यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे दो H2 इनको बाहर निकाल देंगे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो एक तो 5 मेंबर रिंग, ये लीजिए 5 मेंबर रिंग। ठीक है, दूसरी इसके साथ 7 मेंबर रिंग बन जाती है, ये लीजिए दूसरी रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इसका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, और भी चलो अपन थोड़े से अनसिमेट्रिक ले लेते हैं इसमें से। ये देखिएगा आप, ये लीजिए, क्या काम करना है अपने को, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, अगर इसको अपन जोड़ेंगे इससे तो ये 6 मेंबर रिंग बनेगी। इसका अल्फा हाइड्रोजन अपन यूज करेंगे ये वाला, सपोज कीजिए, तो इसको अपन जोड़ेंगे इससे तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग वाली अपने को बनानी है। कैसे बना देंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इनको बाहर निकाल देंगे, इसको बाहर निकाल दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। ये लीजिए, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दी और दोनों 6 मेंबर रिंग अपने को मिल गई है। ठीक है, देखो कई बार जैसे मैंने आपको बताया कि सेम साइज की जब रिंग मिल जाती है, ठीक है, सेम साइज की रिंग जब अपने को मिल जाती है तो अपने को कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, TC प्रोडक्ट यूज करना है। ऐसी आपको स्थिति देखने को मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो अपन एक आधो एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आप, ये एग्जांपल ले रहे हैं अपन, समझना, देखो इसको आप ध्यान से। अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा ये रहा और इसके लिए अल्फा ये रहा। ठीक है, अब देखो ये कार्बन अल्फा है, सपोज कीजिए, तो इसको अपन जोड़ेंगे इसके साथ, कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 बन गई। ठीक है, ठीक है बात। अगर अल्फा कार्बन अपन यूज कर रहे हैं ये वाला, तो 1 2 3 4, इससे 4 मिलेगी। और अल्फा कार्बन अपन इसका यूज कर रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 रिमेंबरिंग अपने को इसमें मिलेगी। तो अपने को ऑलवेज यही बनानी है। ठीक है, ये नहीं बनानी, मतलब इसका यूज करना है अपने को। ठीक है, ये अल्फा यूज करना है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन हटाना, इसका ऑक्सीजन हटाना। ठीक है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना। कितने मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बना लो आप। ये लीजिए 6 मेंबर रिंग,
एक आप डबल बॉन्ड लगा लो, ठीक है। जिसके बीच डबल बॉन्ड लगा रहे हैं उससे क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। सेम इस तरह से अपन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है अपने लिए। अब जो एग्जांपल लेने जा रहा हूं मैं वो देखिए, और कुछ हटके थोड़ा सा एग्जांपल है। ये लीजिए, ये केस अपना। अब यहाँ पे अपन अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अगर ये यूज करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनती है, ये लीजिए। और अल्फा हाइड्रोजन अगर ये यूज करते हैं तो 1 2 3 4 5, इससे भी 5 मिलती है अपने को, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन अगर अपन ये यूज करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने को 7 वाली तो बनानी नहीं है, बिल्कुल हटा सकते हैं इसको अपन, ठीक है। इसको बिल्कुल अपन हटा सकते हैं। अब अपना 5 ये बच रहा और 5 ये बच रहा, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ से अगर सेम रिंग अपने को मिलती है तो अपने को कौन सा बनाना, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, मतलब कैसी प्रोडक्ट अपने को बनाना। तो देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है, एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आता है अपना, यहाँ पे आता है। एक डबल बॉन्ड तो अपना कहाँ पे मिल जाएगा, इसको हटाने से ये वाला इनोलेट वाला, ठीक है। और दूसरा डबल बॉन्ड अपने को ये मिल जाएगा। सपोज कीजिए जैसे एक अपने को मिला ये ओ नेगेटिव, और दूसरा अपने को कौन सा मिला है, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव एच, ठीक है। ये इस अल्फा कार्बन से मिला और ये वाला इस अल्फा कार्बन से। दोनों में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड ये वाला है, मतलब ये भी अपन यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी अपन हटा देंगे, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो अपने फाइनली अपने पास ये वाला अल्फा कार्बन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये वाला अल्फा कार्बन सेलेक्ट करेंगे मतलब इसके दो हाइड्रोजन को हटाएंगे, इसके दोनों हाइड्रोजन को हटाना बिल्कुल अपने को, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन को हटाना, 5 मेंबर रिंग बनानी है। पहले तो आप 5 मेंबर रिंग बना दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अच्छा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा रहे हैं अपने, तो ये क्या हो जाएगा अपना एक सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है। इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो आप हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, नहीं दिखाओ तो भी कोई फर्क वाली बात नहीं है। क्लियर है स्थिति, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, मतलब किस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन अपना, ये मिथाइल ग्रुप है और इसकी रिएक्शन करवा रखी है सेकेंडरी अमीन के साथ, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और लिया एसिडिक मीडियम, इससे बना लिया ए, और ए की रिएक्शन फर्दर करवा दी, ये लीजिए अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन के साथ, और बी बना दिया, इसकी रिएक्शन करवा दी एल्कली के साथ, सी बना दिया। अब देखिए आप सोचिए ज़रा, अब मैंने आपको एलडीए पढ़ा दिया, ठीक है। एलडीए अपन ने कवर कर लिया है, मतलब एलडीए जो इनामिन अपन एलडीए से जो इनामिन बनाते हैं वो अपन ने सब पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी अमीन और ये कार्बोनिल कंपाउंड, क्या इसमें एलडीए अपन बना सकते हैं, ठीक है। और एसिडिक मीडिया अपना है, मतलब अपन एनामिन बना सकते हैं। और कहाँ से अपन बनाएंगे ये बिल्कुल आप सोचिए। अब देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड अगर सिमेट्रिक होता तो अपन किसी से भी अपन बना लेते, मतलब दोनों तरह से इनामिन बना लेते। मतलब अपना क्या था, कल की क्लास को ही आप याद करो, इस तरह से अपन ने बना रहे थे, क्या यही था। अब ये क्या, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, अनसिमेट्रिक है, तो मैंने आपको क्या बताया है उस समय पे भी, अनसिमेट्रिक जब अपना होता है तो अपने को लेस सब्स्टिट्यूटेड केसी प्रोडक्ट बनाना है, और टीसी प्रोडक्ट नहीं बनाना है। उसका भी मैंने आपको रीजन बताया था क्यों नहीं बनाना है, ठीक है। तो केसी प्रोडक्ट बनाएंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो मतलब डबल बॉन्ड अपन यहाँ पे लिख देंगे, लीजिए कुछ इस तरह से लिख लूँ मैं इसको, मिथाइल ग्रुप इधर लिख दूँ तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये लीजिए अपन ने इनामिन बना लिया, ये इनामिन बना दिया, ठीक है। ए प्रोडक्ट अपना मिल गया। अब इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड इसके साथ, और मैंने आपको बताया था ये सॉफ्ट साइड है, ये भी सॉफ्ट साइड है। किस तरह से रिएक्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। फर्दर ये बॉन्ड यहाँ पे, और ऑक्सीजन ऊपर तरह जलाएगा। अब देखिए तो इससे जो बनेगी स्पीसीज
वो बन जाएगी डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव, ये 5 मेंबर रिंग, ये मिथाइल ग्रुप ऐसा कैसा, और इस पे जुड़ रहा है ये लीजिए 1 2, और ये अपना ओ नेगेटिव हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। क्या यही चीज़ है? और डबल बॉन्ड आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये लीजिए। अब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस अपन करवाएंगे। तो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जब अपन करवाते हैं तो ये OH हो जाता है, ठीक है। और ये OH हो जाता है तो ये H यहाँ पे टोटोमेर से ट्रांसफर, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने को मिल जाएगा ये कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल। अब देखना आप यहाँ पे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मिथाइल ग्रुप, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 2 2 कार्बन है, ये लीजिए 1 1 2 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन से क्या जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप। क्या यही है? अब देखो तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन अपने को देखेंगे, ठीक है। या फिर इसको आप इसी तरह पे लगा लीजिए ताकि ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मिथाइल ग्रुप, ये CH3 ग्रुप। अब अपन अल्फा जो हाइड्रोजन है उसको सेलेक्ट करते हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन ये रहा एक, तो इससे रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4, 4 भी बनेगी। और अगर अल्फा हाइड्रोजन अपन ये यूज करते हैं तो 1 2 3 4, 4 इससे बनेगी। तो अपने को ये दोनों ही यूज नहीं करने हैं, ये अपने को दोनों ही यूज नहीं करने हैं, ठीक है। कौन सा यूज करना है? देखो अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, मतलब इससे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाओ, इसको हटाओ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दो, तो प्रोडक्ट लीजिए। अब ये अपना प्रोडक्ट हो जाएगा 6 मेंबर रिंग, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज है, ये अपना C प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे अपना एक तो एनामिन यूज हो रहा है, LDA यूज हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे जो अपन ने बात की थी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, माइकल एडिशन वो यूज हो रहा है, और तीसरा इसमें एल्डोल कंडेंसेशन यूज हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे जो माइकल एडिशन हो रहा है, ये जो माइकल एडिशन का स्टेप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस इसमें एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों को अपन रिजल्टेंट बोलते हैं रॉबिन्सन एनालिसन, ठीक है। तो अपन एक हेडिंग में भी लिख सकते हैं अपन, और उसको अपन अलग से भी देख लेंगे। क्या बोला आपने? रॉबिन्सन एनालिसन, रॉबिन्सन एनालिसन किसका रिजल्टेंट है? ये होता है एक तो माइकल एडिशन, माइकल एडिशन प्लस एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। वापिस देखिए अपन इस पे आते हैं, माइकल एडिशन प्लस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए एक एग्जांपल से वापिस मैं इसको समझाता हूँ। सपोज कीजिए अपन ने ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया और ये लीजिए, ठीक है, और प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी अपन ने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, और ले लिया डाइल्यूट OH नेगेटिव, ठीक है। इसमें रॉबिन्सन एनालिसन होगा, मतलब दोनों स्टेप इसमें प्रेजेंट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन में अपन, इसका सॉल्यूशन में OH जो नेगेटिव है ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकालेगा अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को मिल जाएगा ये न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज मिल जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे जुड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, कुल मिला के यही बात होगी। तो लीजिए इससे मैं लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल ग्रुप, और ये हो जाएगा अपना ये डबल बॉन्ड यहाँ पे O नेगेटिव, और ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर आफ्टर इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा अपना OH में। ये किस में चेंज हो जाएगा? OH में चेंज हो जाएगा। ये OH नेगेटिव हट जाएगा, OH में चेंज हो जाएगा, और फिर OH यहाँ से टोटोमेरिज्म कर लेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा
ये मिल जाएगा, देखना आप, ये मिथाइल, ठीक है। और ये 1 2 दो हो गए, और फिर 3 पे डबल बॉन्ड ओ, और ये हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। देखिए 1 2 एंड 3, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पे कार्बोनिल कंपाउंड ये अपने को मिलेगा। अब यहाँ से अपन डाइल्यूट OH लिया अपन ने, मतलब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन वो अपने को दिखाई दे रहा है। किस तरह से होगा, देखो 6 मेंबर रिंग अपने को बनानी है, ठीक है। वापिस मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अल्फा कार्बन ये यूज करना है, क्यों, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ऑक्सीजन को हटा दो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो, इस कार्बन को इस पे डबल बॉन्ड से जोड़ दो। कुल मिला के फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड O हो गया, यही है, यही प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। और एक डबल बॉन्ड अपने को कहाँ पे मिल रहा है, एक डबल बॉन्ड अपने को ये मिल रहा है। इसको थोड़ा सा मैं बेहतर लिखने की अगर कोशिश करूं तो देखना, एक बार इसको आप हटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसको, चलो एक बार इसको भी आप हटाओ, ठीक है। वापिस इसको मैं बनाता हूं, और देखिए ये अपने डबल बॉन्ड O बना दिया, ये मिथाइल ग्रुप बना दिया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड O बना दिया। थोड़ा सा आप नीचे लिखना बस इसको, ठीक है। नीचे वाले के साथ भी करा सकते हो, ऊपर वाले सेम चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। 1 2 3, ये डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल ग्रुप, ठीक है। आप तो एक काम करो, इस मिथाइल ग्रुप को अपन इधर लिख लेंगे, ये मिथाइल ग्रुप और ये डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन यहाँ से H2 बाहर निकालो, इससे ये बाहर निकालो। अब देखो दोनों के बीच में थोड़ा सा अपने को अच्छा भी लगेगा, प्रोडक्ट सेम वही है, मिथाइल ग्रुप हो गया, ये लीजिए 6 मेंबर रिंग होगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा। तो अब देखिए आगे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। इस तरह से भी अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड अपने को जरूरी नहीं है कि बना बनाए दे, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है अपने से बनवा ले। और किस तरह से अपने को बनवा सकता है, एक ही आप चीज ध्यान रखना, ये अपने को दे रखा है मिथाइल, और ये मिथाइल, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया एसिडिक मीडिया में, प्रोडक्ट A है। फिर इसके डाइल्यूट OH के साथ रिएक्शन करवा दी, प्रोडक्ट B अपने को मिल गया, ठीक है। देखो अब आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये इनोलिक ग्रुप है एक तो, ठीक है, दूसरी साइड भी इनोलिक ग्रुप है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अपन, इनोलिक ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो कीटोन ग्रुप अपने को मिलेंगे। तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए डबल बॉन्ड, या फिर पहले आप इसको इनोलिक ग्रुप में चेंज कर लो, हाइड्रोलाइसिस करवा के, इसको हाइड्रोलाइसिस करवा के इनोलिक ग्रुप में चेंज कर लो। अब इनोलिक ग्रुप से क्या मिल जाएगा अपने को, कीटोनिक ग्रुप मिल जाएगा। और कैसा अपने को मिलेगा, ये लीजिए डबल बॉन्ड O, ये CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड O। अब आगे अपने को क्या करना है, इसकी डाइल्यूट OH दे रखा है, मतलब आपको एल्डोल कंडेंसेशन अपने को करवाना है, जो मैंने आपको सिखा रखा है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए तो ये अल्फा कार्बन यूज करना, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर अपन ये वाला यूज करेंगे तो देखो 1 2 3, तो अपने को जो ऊपर वाला वही यूज करना अपने को, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा ढंग से, देखो C डबल बॉन्ड O, ये CH3 लिख लो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और ये CH3 लिख लिया, या फिर C डबल बॉन्ड O, ये CH3। आपको क्या करना, इधर से H2 बाहर निकालना, इधर से ऑक्सीजन बाहर निकालना, और 5 मेंबर रिंग बना देना, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग बन गई, डबल बॉन्ड हो गया, ओके। और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा अपना डबल बॉन्ड O आ जाएगा।
और ये हो जाएगा एक CH3। ठीक है, इस कार्बन से जुड़ रहा है CH3। ये लीजिए अपना प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आज केवल अपन इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।